नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनेस्को की सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया और वे स्थल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज भारत के जो स्थल यूनेस्को की सूची में अब तक शामिल किए गए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों विश्व विरासत स्थल में जो भारत के जो स्थल शामिल किए गए हैं वहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों यह कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या हुआ कि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है दोस्तों द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी इसकी 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की जो है स्थापना की गई थी। और जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और वर्तमान में इसके जो हेड होते हैं दोस्तों, इसके वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? आंद्रे एंजोले। कौन है दोस्तों? आंद्रे एंजोले। ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। आपको बता दें कि दोस्तों जो विश्व विरासत स्थल दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व विरासत स्थल जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब हम इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को की जो सूची में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया था? तो सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो क्या गया था? अजंता की गुफाएं। जो पहले जो विश्व विरासत स्थल में जो शामिल किया गया था वो क्या किया गया था? अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जो हैं। और इसकी जो शामिल किया गया था दोस्तों, ये किस वर्ष शामिल किया गया था? 1983 में ये अजंता की गुफाएं विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। यह सादरती में स्थित है और यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। और 1819 में इसे जॉन स्मिथ ने खोजा था। 1819 में इसे जॉन स्मिथ ने खोजा था। तो ये पहला विश्व विरासत स्थल में ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा नंबर पे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में वो था आगरा का किला। आगरा का किला, तो ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसको शामिल किया गया था दोस्तों 1983 में इसको शामिल किया गया था। इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। इस किले की स्थापना जो है अकबर ने 1556 में की थी और शाहजहाँ ने इस किले में अंतिम सांस ली थी। तो शाहजहाँ ने इस किले में अंतिम सांस ली थी। तो जो दूसरा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों यूनेस्को ने, आगरा का किला। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल। ताजमहल को जो है विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया। तो ताजमहल को किस वर्ष शामिल किया दोस्तों? ये क्या? 1983 में। और ताजमहल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ताजमहल जो है शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और 1631 और 1653 22 साल तक इसमें काम चला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 है दोस्तों एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों 1983 में। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। इसमें जो एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं और 17 गुफाएं जो हैं हिंदू धर्म की हैं और 5 गुफाएं जो हैं जैन धर्म की हैं। और 16 नंबर की एक गुफा दोस्तों, एक गुफा में शिला में बनाया गया है।
जिसमें एक कैलाश मंदिर बनाया गया। 16 नंबर की जो गुफा उसमें एक कैलाश मंदिर बनाया गया है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों नंबर 5। 5 नंबर पे कौन सा स्थल जो शामिल किया गया था इसमें, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है और इसको शामिल किया गया था दोस्तों 1984 में इसको शामिल किया गया था। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। तो गंगवंश के जो राजा थे दोस्तों नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। और यह दोस्तों ये संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचे हुए निर्मित किया गया था। इसमें इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह ने बनवाया था और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों नंबर 5 जो है दोस्तों महाबलीपुरम का स्मारक। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों 1984 में। और इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर और स्थापना कला और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों राजाओं की राजधानी रहा था। तो पल्लवों की राजधानी रहा था दोस्तों और पल्लवों ने इसे बनवाया था। यहाँ पर पत्थर काट कर यह मंदिर बनाया गया था। तो यह मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया था। तो 6 नंबर का जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारक या महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी आप इसे कह सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे जो शामिल किया गया था दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है और इसको शामिल किया गया था दोस्तों 1985 में। और इसके बारे में जान लेते हैं कुछ डिटेल दोस्तों। यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जातियों के पक्षी का दूसरा घर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइबेरिया सारस के लिए यह प्रसिद्ध है। और भी है दोस्तों इसमें गोमरा, जल पक्षी, लाल रस बत्तख और आदि विलुप्त जातियों के प्राणी अनेक पक्षी यहाँ पर अपना बसेरा निवास करते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जो है विश्व विरासत स्थल में जो है यूनेस्को ने शामिल किया दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, ये असम में है। और इसकी जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1985 में। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाले गैंडे के लिए कई बार एग्जाम में ये एक सींग वाले गैंडे से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखिए कि कांजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पर है, असम में है। और इसकी जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1985 में। और यह जो है यह अभयारण्य जो है बाघ के लिए आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित परियोजना के लिए एक अतिरिक्त जीव मंडल भी है। तो इसे जैव आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों इसे। आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 10 पे दोस्तों गोवा के चर्च व कन्वेंट। गोवा के चर्च व कन्वेंट तो कहाँ पर है दोस्तों, गोवा के चर्च। गोवा से ही पता चलता है कि ये गोवा में है। तो इसकी जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1986 में। आगे देख लेते हैं दोस्तों नंबर 11 हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक तो ये हम्पी के जो स्मारक है कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटका में है। और इसको जो विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने कब शामिल किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1986 में। और इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। इसमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडल, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य में इमारतें हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसकी जो विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया था दोस्तों, ये क्या था 1986 में। और आपको बता दें कि दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। और आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, ख्वाबगाह और अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक है। यानी ये जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं सभी। तो आप इसे याद रख ले, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों खुजरो स्मारक।
खुजरों के मंदिर भी कह सकते हैं दोस्तों इसे। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों? 1986 में। और यह जो है छतरपुर जिले में है। कर्नाटक का जो मध्य प्रदेश का जो है छतरपुर जिला है उसमें ये खुजरों के मंदिर हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। खुजरों के मंदिरों का निर्माण जो है 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और इसको जो है यूनेस्को ने कब शामिल किया था? ये क्या था? 1987 में। और इसके बारे में और कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैनग्रोव के वनों के लिए जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। आगे जान लेते हैं दोस्तों। एलिफेंट की गुफाएं। एलिफेंट की गुफाएं जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 1987 में। और एलिफेंट की गुफाएं जो हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। आगे भी जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिटेल। मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 जो है स्तंभ है। इसका ऐतिहासिक नाम जो है घारपुरी था दोस्तों। एलिफेंट नाम पुर्तगाली द्वारा इसे यह नाम दिया गया था। आगे जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 16, पदकलक स्मारक। पदकलक स्मारक, तो ये कहाँ पर है? पदकलक स्मारक कर्नाटका में है। तो इसके जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों। 1987 में इसको शामिल किया गया था। तो इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। चालुक्य वंश के राजा ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कई मंदिर बनवाए गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। महान चोल मंदिर। तो महान चोल मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। और ये इसको विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? ये किया था दोस्तों 1987 में। और इसका निर्माण जो है 1003 और 1010 के बीच चोल शासक जो है राजा राज चोल ने करवाया था। और उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आपने अब तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों इस पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ इसी तरह की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 18 नंबर पर विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने कौन सा स्थल शामिल किया था दोस्तों? तो ये क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या इसे फूलों की घाटी भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई, जिसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 1988 में। और यह लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और उत्तर भारत का विशालतम अभयारण्य है, जिसे हम सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। सांची के बौद्ध स्तूप, यानी सांची के बौद्ध स्तूप, ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और इसको विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया दोस्तों? 1989 में। 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का जो महान मुख्यतः स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी में बनवाया था। यानी जो है अशोक ने ये सांची के स्तूप बनवाए थे, 3री शताब्दी में यह इसने बनवाए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा जो कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था? 1993 में इसको शामिल किया गया था। यह मकबरा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में बनाई थी। इस भवन के जो वास्तुकार थे सैयद मुबारक इबर मिराज गियासुद्दीन थे भी, और जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। जो इसने बनाया था दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था? सैयद मुबारक इबर मिराज गियासुद्दीन, जो अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार या अन्य स्मारक। कुतुब मीनार जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? ये कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में है और इसको शामिल किया गया था 1993 में। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल को बढ़ाया था। और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और इसकी अंतिम मंजिल जो है बनाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पर्वतीय रेल। भारतीय पर्वतीय रेल,
तो इसको शामिल किया था दोस्तों 1989 में। और इसमें कौन कौन सी शामिल है दोस्तों, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु। और आपको बता दें कि दोस्तों कालका शिमला जो है इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 2008 में। 2008 में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। और भारतीय पर्वतीय रेल में जो 22वें नंबर पे दोस्तों ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और नीलगिरी तमिलनाडु इसको शामिल किया गया था 1999 में। और जो है कालका और शिमला है दोस्तों, कालका और शिमला है जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये कब शामिल किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 2008 में इसको शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बोध गया का महाबोधि विहार। बोध गया का महाबोधि विहार या बोध गया का मंदिर भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये बिहार में है। और इसको जो यूनेस्को ने कब शामिल किया था, ये किया था 2002 में। और यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बिहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति पद्मासन से मुद्रा में है, पद्मासन से मुद्रा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 24 भीमबेटका गुफाएं। तो भीमबेटका गुफाएं जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2003 में। और जो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसको जो यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2003 में। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल्य चित्र और शैल्य शिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्र को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 25 चापेनेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। चापेनार पावागढ़ और पुरातत्व उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2004 में। चापेनर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में अनेक स्मारक स्थित हैं, जिसमें 38 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। और इसको यूनेस्को ने शामिल किया था दोस्तों 2004 में। और इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों, मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की इमारत को विक्टोरियन गोथिक शैली से बनाया गया, यानी विक्टोरियन गोथिक शैली से बनाया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, 2007 में। और ये दिल्ली में है दोस्तों। इस किले को जो है 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, यानी लाल किले का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण इसे कहा जाता है, यानी इसकी जो दीवार है उसे लाल रंग के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर को जो है यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये और कहाँ पर है, ये राजस्थान में। और इसको शामिल किया था दोस्तों 2010 में। सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है दोस्तों। ये सवाई जयसिंह ने इसे बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को ने शामिल किया था दोस्तों। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं दोस्तों, इसमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और जो है पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, 2012 में। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये राजस्थान में है दोस्तों। और इसको यूनेस्को ने शामिल किया था दोस्तों 2013 में। और राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया था दोस्तों, उसमें चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ दुर्ग और सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग और झालावाड़ का गागरोन दुर्ग और जयपुर का आमेर दुर्ग और जैसलमेर का जैसलमेर दुर्ग, ये 6 दुर्गों को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इसके नाम से ही पता है कि दोस्तों ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2014 में। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है ये दोस्तों ये। और 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था दोस्तों। और यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रानी की बाव।
रानी की बाव जो कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2014 में। और जुलाई 2018 में RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये के नोट पर इसका चित्र बनाया गया था। और वर्ष 1063 ईस्वी में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती को ने इसे बनाया था। यानी भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने इसे रानी की बाव को बनाया था दोस्तों। और ये गुजरात में है। और 2014 में जो है यूनेस्को ने इसको शामिल किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये बिहार में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2016 में। और इसकी जो है स्थापना जो है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये सिक्किम में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2016 में। और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है। हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी और लाल पांडा के आवास के लिए ये जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये चंडीगढ़ में है। और इसकी जो स्थापना कब, इसके जो यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया था दोस्तों, ये किया था 2016 में। और यह जो है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जो किसने बनवाया था, ये ली कॉर्बूजियर ने के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसमें 3 इमारतें हैं दोस्तों, 3 स्मारक है और एक सुंदर झील है, जिसमें विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्योतिर्मय पहाड़ी और टावर ऑफ सोडेज इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहमदाबाद ऐतिहासिक नगर। अहमदाबाद जो है कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, अहमदाबाद शहर को 2017 में। और जो है अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, इसकी स्थापना जो है अहमद शाह प्रथम ने 1411 में गुजरात सल्तनत के रूप में की गई थी। और अहमदाबाद को भारत का जो है मानचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को जो है भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको, ये जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, 2018 में इसको शामिल किया गया था। और 19वीं सदी के विक्टोरियन नियो गोथिक सार्वजनिक भवन और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन में एक संग्रह है, जो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के फोर्ट के इलाके में ये पड़ता है। तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको को यूनेस्को ने कब शामिल किया दोस्तों, ये किया 2018 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी है दोस्तों, ये लास्ट और आखिरी, जयपुर। जयपुर जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था दोस्तों, 2019 में इसको शामिल किया था। और जयपुर को जो है गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी भी है जो जयपुर। इस शहर की जो स्थापना है 1728 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ये थे दोस्तों भारत के विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों इस तरह की वीडियो, आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो परवीन सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।